Hello friends, I am Hemlata Gautam. Welcome to all students. Let's teach now. Today it is the topic of assessments. तो फ्रेंड्स आज मैं आपके लिए असेसमेंट्स, एलिवेशंस एंड अदर्स इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस, शॉर्ट क्वेश्चंस लेके आई हूँ। तो फ्रेंड पहले मैंने आपको 10 क्वेश्चन जो बहुत ही मोस्ट थे आपको करवा चुकी हूँ। अब फ्रेंड मैं आपको इससे आगे बता रही हूँ। जैसे कि देख सकते हो फ्रेंड्स आप आकलन या मापन के पैमाने या मापने के पैमाने क्या होते हैं। तो देखो फ्रेंड, नामित पैमाना या नामित मापनी, ठीक है, या आकलन की मापनी। तो फिर ये नामित जो मापनी है हमारी, ये कैसा, ये एक निम्न स्तर का मापन है। कैसा है? निम्न स्तर की मापनी है। ये फ्रेंड कैसा है? बहुत कम शुद्ध माना जाता है और इसको फ्रेंड हम क्या कहते हैं? वर्गीकरण। क्या कहते हैं? वर्गीकरण, ठीक है। मापनी भी कहते हैं, मापनी भी कहते हैं। इसको फ्रेंड क्या कहते हैं? हम वर्गीकरण मापनी भी कहते हैं, ठीक है। अब आता है फ्रेंड देखो क्रमिक मापनी। तो फ्रेंड क्रमिक मापनी को क्या कहते हैं? हम रो का प्रयोग करते हैं इसमें क्रमिक मापनी में। और क्रमिक मापनी क्या होता है? हमारा मापन का दूसरा स्तर होता है। इससे पहले ये स्तर अपेक्षाकृत कैसा होता है? शुद्ध होता है। इससे क्या होता है फ्रेंड? ये शुद्ध होता है। और इस स्तर में व्यक्ति, वस्तुओं, विशेषताओं आदि को एक क्रम में व्यवस्थित किया जाता है। देखो अंतराल मापनी क्या होता है? ये मापन का तीसरा स्तर होता है। इसमें सभी विशेषताएं पाई जाती हैं जो नामित तथा क्रमिक मापनी में भी पाई जाती हैं। इस मापनी में वास्तविक शून्य बिंदु का अभाव होता है। इसमें मापन की इकाई समान व स्थिर पाई जाती है। कैसी पाई जाती है फ्रेंड? समान व स्थिर पाई जाती है। अब फ्रेंड मैं आपको आगे बता रही हूँ, है ना, आनुपातिक मापनी। क्या होती है हमारी आनुपातिक मापनी? क्या होता है हमारा? रेशियो मेजरमेंट, ठीक है। तो यह मापनी का सबसे उच्च स्तर है। कैसा स्तर है फ्रेंड? ये उच्च स्तर है। कैसा स्तर है? उच्च स्तर है। इसमें उपरोक्त तीनों मापन के गुण एकदम मौजूद होते हैं। देखो इसमें नामित मापनी के, है ना, क्रमिक मापनी के और अंतराल मापनी के, इन तीनों के गुण इसमें आनुपातिक मापनी में क्या होते हैं फ्रेंड? मौजूद होते हैं। इस मापनी में इकाइयां समान रहती हैं। इसमें एक वास्तविक शून्य बिंदु भी होता है। इस मापनी की मुख्य विशेषता है कि किन्हीं दो संख्याओं का अनुपात मापन की इकाई में स्वतंत्र होता है, इसलिए इसे सही ढंग से बराबर की तुलना की जाती है। इसमें फ्रेंड क्या क्या आता है? देखो जोड़, गुणा, भाग, है ना, घटाने का प्रयोग भी किया जाता है। और इसमें सभी समस्त भौतिक विमाओं, भार, ऊंचाई, लंबाई, क्या देखो फ्रेंड मैंने सारा करा दिया है। ये देखो भार, ऊंचाई, है ना, देखो लंबाई, है ना, ये सभी इसमें आते हैं। जो वास्तविक शून्य बिंदु होता है इसमें कैसा होता है? इसमें फ्रेंड हमारा वास्तविक शून्य बिंदु होता है। कैसा होता है? वास्तविक शून्य बिंदु होता है। मापन या आकलन का सबसे उच्च स्तर क्या होता है? तो फ्रेंड आपको पता है आनुपातिक मापन। तो लिख देते हैं इसे हम, आनुपातिक मापन। नैदानिक थर्मामीटर उदाहरण किसका? क्रमिक मापनी का। जो किस मापनी में वास्तविक शून्य होता है? किस में होता है? अनुपात मापनी में होता है। अंतराल मापनी के उदाहरण हैं वर्ष, महीना, सप्ताह आदि, तापमान, घड़ी का समय। ये सब कैसा है? हमारे अंतराल मापनी के एग्जाम्पल हैं। मूल्यांकन हमारा 2 टाइप्स का होता है, गुणात्मक और परिणात्मक। आकलन का परिणात्मक उदाहरण है परीक्षा, मापनी और निर्धारण। ये फ्रेंड मैंने आपको करा दिया है। आकलन का गुणात्मक, है ना, समाजमिति, प्रश्नावली, साक्षात्कार, अनुसूची और प्रेक्षण। तो फ्रेंड इसकी भी मैंने आपको क्या देती है? डिटेल्स दे दी। ये फ्रेंड मैंने आपको डिटेल में करा दिया है। उच्च स्तर का मापन होता है। सबसे उच्च स्तर का मापन हमारा कौन सा होता है? आनुपातिक मापन होता है। कौन सा होता है फ्रेंड? आनुपातिक मापन सबसे उच्च स्तर का मापन होता है। इंसेफेटिक मापन का प्रयोग किसने किया था? इंसेफेटिक मेजरमेंट। तो इंसेफेटिक मापन का प्रयोग रेमंड कैटल ने
रेमंड केटल ने किया था। यह एक मानसिक मापन के विपरीत होता है। इसमें व्यक्ति की इच्छा का दमन होता है और व्यक्ति के समक्ष चयन की बाध्यता होती है या बाध्यता होती है। इसमें परम शून्य बिंदु की स्थिति भी रहती है। मैं जो आपको अंडरस्टैंड कर रही हूँ ना, एकदम आपको अच्छी तरीके से अंडरस्टैंड कर रही हूँ फ्रेंड। अगर आपकी समझ में आता है तो फ्रेंड मेरे को वीडियो के लास्ट में कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हो। तो फ्रेंड देखो, मैं आपको आगे बता रही हूँ, मापन जो हमारा मापन होता है उसमें क्या होता है कि शिक्षण में मापन का प्रयोग, और शिक्षण क्या होता है फ्रेंड, टीचिंग होती है, द यूज ऑफ मेजरमेंट इन टीचिंग। तो क्या होता है कि हमारा मेजरमेंट किसमें, टीचिंग में इस मेजरमेंट का क्या महत्व है। तो देखो, प्रवेश हेतु एडमिशन, वर्गीकरण क्लासिफिकेशन, तुलना हेतु कंपैरिजन, भविष्यवाणी है ना प्रेडिक्शन, निदान है ना डायग्नोस्टिक, अनुसंधान रिसर्च। तो ये सारी चीजें फ्रेंड मैं आपको करा चुकी हूँ। 22 वाला क्वेश्चन कर रहे हैं, मापन के कार्य, मापन के कौन कौन से कार्य हैं। तो देखो, मापन की ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कार्य है और फ्रेंड इसमें से पूछा भी जाता है और फ्रेंड आपका 1 नंबर का इसमें से आता भी है। तो देखो, मापन के कार्य क्या क्या होते हैं, जैसे भविष्यवाणी करना है ना, भविष्यवाणी करना ये भी क्या मापन का कार्य है। और फ्रेंड क्या होता है, मापन के द्वारा जब भी हम किसी बच्चे का मापन कर लेते हैं तो फ्रेंड उसके भविष्य की क्या कर देते हैं, हम भविष्यवाणी भी कर देते हैं। तुलना करना, जब फिर पता है एक ये स्टूडेंट से एक ये स्टूडेंट जब हम तुलना कर लेंगे कि ये कौन सा इसमें से इंटेलिजेंट है, तो फिर हम बता सकते हैं तुलना करके, कंप्रहेंसिव करके, ठीक है, या कंपैरिजन करके कि बच्चे की इसमें क्या है, ये बच्चा इंटेलिजेंट है और ये बच्चा कम इंटेलिजेंट है। आविष्कार करके भी क्या कर सकते हैं, हम मापन कर सकते हैं। सलाह देकर भी क्या कर सकते हैं, मापन कर सकते हैं। और निदान करके भी क्या कर सकते हैं फ्रेंड, मापन कर सकते हैं। तो फ्रेंड आपको अब तक मैंने 22 क्वेश्चन करा चुकी हूँ, ठीक है। अब फ्रेंड मैं आपको आगे बता रही हूँ। तो देखो फ्रेंड, मापन की विशेषताएं क्या है। आंकिक स्वरूप, आंकिक स्वरूप से किसी भी व्यक्ति या वस्तु का अंकन करना उसे हम आंकिक स्वरूप कहते हैं। वैज्ञानिक प्रगति का मूल आधार क्या है, हमारा मापन है। निरपेक्ष शून्य बिंदु का अभाव होता है, ये भी क्या होता है, हमारा मापन होता है। ये मापन की क्या है फ्रेंड, विशेषता है। कि परिभाषा बताने जा रही है, बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट है, ठीक है। 24 हम क्वेश्चन पर आ चुके हैं। किसके अनुसार बता रही हूँ फ्रेंड, रॉस के अकॉर्डिंग बता रही हूँ। यदि मापन के सारे यंत्र और साधन विश्व से समाप्त कर दिए जाएं तो आधुनिक सभ्यता बालू के ढेर के समान ढल जाएगी। फ्रेंड देखो, एकदम राइट है, बालू के ढेर के समान ही ढल जाएगी। यदि मापन के सारे यंत्र क्या कर दिए जाएं, समाप्त कर दिए जाएं तो हमारी आधुनिक सभ्यता है बालू के ढेर के समान ढल जाएगी। मापन के प्रकार, मापन के प्रकार है ना 25 क्वेश्चंस। मानसिक मापन, जिस मापन के द्वारा व्यक्ति की आदतों, मानसिक गुणों एवं मनोवृत्तियों, उनकी मनोवृत्तियां, उनकी मन की जो प्रवृत्तियां हैं, उनके क्या तरीके हैं, उनको मानसिक गुणों को, जो व्यक्ति के मानसिक गुण होते हैं और आदत होती हैं, उनको क्या क्या किया जाता है, मापा जाता है। तो जिस मापन के द्वारा व्यक्ति की आदतों को और मानसिक गुणों को एवं मनोवृत्तियों को मापा जाता है उसे फ्रेंड हम मानसिक मापन कहते हैं। जैसे भौतिक मापन क्या होता है, तो फ्रेंड भौतिक मापन वह होता है जहां पर हम क्या करते हैं कि वस्तुओं को मापते हैं। किसकी, भौतिक मापन की वस्तुओं को मापते हैं। किसको मापते हैं फ्रेंड, भौतिक मापन की वस्तुओं को, भौतिक मापन की वस्तुओं को। एक मानसिक मापन, मानसिक मापन को हम क्या कहते हैं फ्रेंड, सामान्यीकृत मापन भी कहते हैं। क्या कहते हैं, सामान्यीकृत मापन भी कहते हैं। जिस मापन के द्वारा व्यक्ति की आदतों को, मानसिक गुणों को और मनोवृत्तियों को मापा जाता है फ्रेंड हम उसको सामान्य मापन कहते हैं या मानसिक मापन कहते हैं। अब दो फ्रेंड आता भौतिक मापन। क्या होता है कि भौतिक मापन से तात्पर्य उन मापन से होता है जो भौतिक मापन की वस्तुओं को मापा जाता है। भौतिक वस्तुओं को क्या किया जाता है फ्रेंड, मापा जाता है, मापा जाता है। 26 क्वेश्चन पर आ चुके हैं। मूल्यांकन के अंतर्गत व्यक्ति के व्यक्तित्व का कौन सा पक्ष आता है। तो देखो, ज्ञान, वृद्धि, प्रवृत्तियां, बोध या अबोध, कुशलता, अभ्यर्थियां एवं मूल योग्यताएं, रुचियां है ना, शारीरिक स्वास्थ्य, ये सब किसके अंतर्गत आते हैं, हमारे मूल्यांकन के व्यक्ति के व्यक्तित्व के अंतर्गत आते हैं, ये याद रखना। अब देखो फ्रेंड, सतत मूल्यांकन का उद्देश्य क्या होता है कि शैक्षिक व
शैक्षिक क्षेत्र का मूल्यांकन करना हमारा सतत मूल्यांकन होता है। बच्चों का मूल्यांकन होना चाहिए। 28 क्वेश्चन पर आ चुके हैं फ्रेंड हम। बच्चों का मूल्यांकन होना चाहिए सतत और व्यापक। कैसा होना चाहिए? सतत और व्यापक दोनों तरीके से बच्चे का क्या करना चाहिए? मूल्यांकन करना चाहिए। 29 मूल्यांकन का उद्देश्य कैसा होता है? निर्णय लेना होता है। सबसे पहले हम मूल्यांकन में क्या लेते हैं फ्रेंड? निर्णय लेते हैं। बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये, ठीक है। शैक्षिक विकास का मूल्यांकन का अर्थ है, ये देखो 30वां क्वेश्चन है। शैक्षिक विकास में मूल्यांकन का क्या अर्थ है? जब हम शैक्षिक विकास करते हैं, क्या करते हैं? शैक्षिक विकास करते हैं, हम टीचिंग डेवलपमेंट करते हैं, तो फिर क्या होता है कि हमारा इसमें मूल्यांकन का क्या अर्थ होता है? शैक्षिक विकास में मूल्यांकन का क्या अर्थ है? ज्ञान क्षमता के मूल्यांकन को बढ़ाना। मतलब जब हमारी नॉलेज है, क्या फ्रेंड हमारी नॉलेज है, उसको क्या करना है? हमें इनकरेजिंग करना है। इनकरेजिंग करना है मतलब बढ़ाना है, बढ़ाना है। संरचनात्मक मूल्यांकन किसे कहते हैं? प्रारंभ में बार बार मूल्यांकन किया जाता है, उसे हम संरचनात्मक मूल्यांकन कहते हैं। विद्यालय आधारित मूल्यांकन होता है बहुआयामी। जो विद्यालय पर आधारित मूल्यांकन होता है वो कैसा होता है? बहुआयामी होता है। ये भी फ्रेंड क्या हमारा मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। अब मैं आपको 33 क्वेश्चन बता रही हूँ। सतत और व्यापक मूल्यांकन के उद्देश्य, है ना, परिणात्मक उद्देश्य और गुणात्मक उद्देश्य। मूल्यांकन के प्रकार 33 क्वेश्चन है फ्रेंड्स ये। क्वेश्चन मूल्यांकन के प्रकार। तो लिखित, मौखिक और साक्षात्कार 3 प्रकार का हमारा क्या होता है फ्रेंड? मूल्यांकन होता है। अब 32 क्वेश्चन क्या है फ्रेंड? देखो, छात्रों द्वारा शिक्षकों का मूल्यांकन किस सन से शुरू हुआ था? इसमें ये शुरू हुआ था मल्होत्रा समिति के अंतर्गत इसकी सिफारिश की गई थी। बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है कि मूल्यांकन कब स्टार्ट हुआ था, ये सबसे ज्यादा तुम्हें याद रखना है। 33 क्या है इसमें कि मूल्यांकन शिक्षक और परीक्षक दोनों के लिए किस प्रकार का कार्य करता है। देखो, शिक्षक है ये हमारा और ये क्या है? शिक्षार्थी। तो मूल्यांकन शिक्षक और शिक्षार्थी दोनों के लिए किस प्रकार का कार्य करता है? किस प्रकार का कार्य करता है फ्रेंड? पुनर्वलन का कार्य करता है। किसका करता है? पुनर्वलन का कार्य करता है। रिफोर्समेंट देता है उसको आगे बढ़ाने के लिए क्या करता है? उत्साहित करता है। 33 सतत पर किया जाने वाला मूल्यांकन कौन सा है? संकलात्मक मूल्यांकन है। परिमाणात्मक मूल्यांकन में मापते हैं, आंकिक चीजों को मापते हैं। बहुत ही मोस्ट और फ्रेंडली बेस्ट क्वेश्चन है। मूल्यांकन अनुरूप है विधि से। मापन के चर हैं, वही मापन के चर या मापन 2 टाइप्स होता है, जैसे गुणात्मक चर और मात्रात्मक चर हो गई, यही ठीक है। मापन पूर्णतः होता है, कैसा होता है? अनिश्चित होता है। हम ये तो नहीं कह सकते बच्चे का हमने मापन कर लिया, अब ये बच्चा इतने % निश्चित रहेगा और इतने % ही क्या रहेगा? इसको ज्ञान रहेगा, इतने % ज्ञान रहेगा, 25% और आगे इसको ज्ञान नहीं रहेगा, तो ये तो हम नहीं कह सकते। इसलिए मापन हमारा क्या है? अनिश्चित है। मापन के कार्य जैसे कि भविष्यवाणी करना, तुलना करना, आविष्कार करना, सलाह देना, निदान करना, ये सब क्या हमारे क्या फ्रेंड? हमारे ये मापन के कार्य हैं। तो मापन के द्वारा भविष्यवाणी कर सकते हैं, मापन के द्वारा तुलना कर सकते हैं, मापन के द्वारा फ्रेंड क्या आविष्कार कर सकते हैं, मापन द्वारा किसी को सलाह दे सकते हैं, किसी का मापन करके हम ये देख सकते हैं कि इसमें इतनी क्रिएटिविटी है, हम केवल इसको इतना ही सलाह देंगे, इससे ज़्यादा हम कोई सलाह इसे नहीं देंगे। तो फ्रेंड ये सारी चीज़ें हम किसके द्वारा कर सकते हैं? मापन के द्वारा कर सकते हैं। 9 शिक्षण में मापन के उपयोग क्या है? देखो, प्रवेश हेतु जब भी किसी चीज में प्रवेश करते हैं, है ना, तो क्या किया था? वहां पर हमारा मापन किया जाता है। कक्षा में कोई भी स्टूडेंट आता है, क्लास में कोई भी स्टूडेंट आता है, तो पहले हम उसकी क्रिएटिविटी को क्या करते हैं? मापन में लेते हैं, ठीक है। वर्गीकरण करते हैं, फिर उसका तुलना करते हैं, भविष्यवाणी करते हैं, फिर उसका क्या करते हैं? फिर हम निदान करते हैं। उनकी भूमिकाएं: वस्तुओं को संख्या प्रदान करना, घटनाओं को तो संख्या प्रदान करना और नियमानुसार तो संख्या प्रदान करना। ये फ्रेंड क्या है? हमारी मापन की, ये क्या फ्रेंड? हमारी मापन की विशेषता है। मैंने आपके लिए 40 क्वेश्चन शॉर्ट्स दे दिए हैं और मापन है फ्रेंड इसमें, है ना, मूल्यांकन भी है ना, और फ्रेंड इसमें हमारा क्या है? दो फ्रेंड मापन की विशेषताएं: वस्तुओं
को संख्या प्रदान करना, घटनाओं को संख्या प्रदान करना और नियमानुसार तो संख्या प्रदान करना। तो फ्रेंड देखो अब तक मैंने मापन के चैप्टर में, जैसे तुम्हारा मापन का चैप्टर था, है ना, मूल्यांकन था, और फ्रेंड मैंने आपके लिए 40 क्वेश्चन आपको दे दिए, और फ्रेंड इसमें से मुझे आपको 200 क्वेश्चन आपको मुझे कराने हैं। 200 क्वेश्चन मुझे शॉर्ट सीरीज आपको बना के देनी है, वो फ्रेंड बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट होंगे। और फिर उसमें क्या होगा कि जितने भी हमारे एक ईयर्स पेपर आए हुए हैं फ्रेंड, उसका उसमें क्या होगा, मिक्स होगा, जो आपको एग्जाम में बिल्कुल भी परेशानी नहीं आएगी। तो फ्रेंड जिस तरीके से मैंने आपको ये मापन, मूल्यांकन और आकलन को अंडरस्टैंड किया, तो फ्रेंड आप सबकी समझ में आ गया होगा। लेकिन फ्रेंड यदि किसी भी स्टूडेंट को समझ नहीं भी आता है तो फ्रेंड मुझे वीडियो के लास्ट में कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हो। और फ्रेंड मैं आपसे ये भी रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि यदि आप मेरे चैनल पर न्यू हो, पहली बार मेरी वीडियो को देख रहे हो, तो प्लीज़ मेरे बेल आइकन को प्रेस करके चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, जिससे कि आने वाली नोटिफिकेशन आपको जल्दी ही प्राप्त हो जाए। थैंक यू वॉचिंग फॉर माई वीडियो।